आज 22 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 22 जुलाई, तो आज बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही जाने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। जी हाँ, वो वीडियो के द्वारा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए आप और उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए और पूरे बिहार की इसमें खबरें देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि अब ये निर्णय लिया गया है कि पूरे बिहार के अंदर महज एक दिन ही बच्चों को खिचड़ी खिलाई जाएगी, यानी कि रोज के रोज खिचड़ी नहीं खिलाई जाएगी बिहार के स्कूलों में। जहाँ ये सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ये विचार कर रहा है कि अब बिहार के अंदर बच्चों को सप्ताह में एक दिन यानी कि शनिवार को ही खिचड़ी परोसी जाएगी। इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को हरी सब्जी युक्त खिचड़ी और चोखा मध्याह्न भोजन में दिया जाता है। लेकिन अब ये निर्णय लिया जा रहा है कि बुधवार को खिचड़ी की जगह दाल चावल अथवा छोले चावल परोसा जाए। जब बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन के मेन्यू में बदलाव का कारण बच्चों का खिचड़ी के प्रति कम होता लगाव है। पदाधिकारी का कहना है कि स्कूल निरीक्षण के दौरान कई बच्चे खिचड़ी खाने को लेकर के पसंद नहीं होने की बात कहते हैं, लिहाजा इसलिए ये निर्णय लिया गया है। बिहार में एक बार फिर से गर्मी और उमस का कहर लगातार जारी है। बिहार में तेज धूप लोगों के लिए परेशानी बन गई है। जब पटना और फिर आसपास के क्षेत्रों में दिन का तापमान अधिक हो गया है, सीमांचल मिथिलांचल में भी यही हाल है। आपको बता दूं कि बिहार में सबसे गर्म गोपालगंज जिला रहा। यहाँ का पारा 38 डिग्री सेल्सियस मापी गई। वहीं पर राजधानी पटना में शनिवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर में भी पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। दरअसल बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है, जिससे पिछले एक सप्ताह से बिहार के लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई भी जानकारी नहीं है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज यानी कि 22 जुलाई को पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, बांका और जमुई और फिर मुंगेर और खगड़िया में बारिश के कोई भी आसार नहीं जताए हैं। वहीं पर मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार अभी मानसून की अपेक्षा रेखा स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण बिहार में अगले 48 घंटे में मौसम में कोई भी विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बिहार में डेंगू मचा सकता है हाहाकार, क्योंकि मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 200 पार। जी हाँ, मरीजों का आंकड़ा 200 पार, इसलिए डेंगू मचा रहा है बिहार में हाहाकार। आपको बता दूं कि बिहार में डेंगू तेजी से फैल रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर केवल पटना शहर में ही 5 नए डेंगू के मरीजों की पहचान की गई है। इसके अलावा वैशाली में एक और जहानाबाद में एक नया डेंगू मरीज मिला है। बिहार में अब तक के 200 से अधिक मरीजों की पहचान की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मामले अगर इसी रफ्तार से बढ़ते चले गए तो फिर हालात बिगड़ सकती है। और जहाँ वैसे बिहार राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर रोग डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि डेंगू की रोकथाम के लिए पटना में 62 आशा शनिवार को परीक्षण दिया गया है। दोस्तों, आज सावन की पहली सोमवारी को सिवान के विभिन्न शिवालय में भक्त आधी रात से ही लाइन में लग करके भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। यह देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आज सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी है। जानकारी के अनुसार यहां पर कतार वैद्यनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई है। देवघर मंदिर में सुबह से काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। जहाँ वहीं पर सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में हजारों कांवरिया जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। जहां उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर में अर्घ लगाया गया है, जिसके माध्यम से श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरा मुजफ्फरपुर हर हर महादेव और फिर बोल बम के नारे से गूंज रहा है। जब मंदिर के प्रधान पुजारी महंत विनय पाठक ने बताया है कि सावन महीने का हर दिन खास होता है। आज पहली सोमवारी है तो फिर करीब 1 लाख लोग जलाभिषेक करेंगे। दोस्तों, बिहार के नालंदा में एक शराबी पिता से परेशान बेटी ने पुलिस को फोन करके घर बुलाई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया पिता को। जी हाँ, इतना ही नहीं, थाने के हाजात में भी पिता को बंद करा दिया। जब बताया जा रहा है कि पिता रोजाना शराब के नशे में धुत होकर के शाम में घर आता है और फिर हंगामा करता था। जब परिवार वालों के साथ वह मारपीट भी करता था, जिससे परिवार वाले परेशान थे। जब परिवार वालों के समझाने के बाद भी वह नहीं समझ सका था। इसके बाद उसकी बेटी ने एक्शन लेते हुए इस मामले में उसने पुलिस की शिकायत कर दी। यह शराबी पिता को रविवार को महंगा पड़ गया, जब पुलिस ने शराब के नशे में पिता को गिरफ्तार करके
करने के बाद उसका मेडिकल जांच कराया, जिसके बाद शराब पीने की पुष्टि हुई। वहीं पर शराबी की पहचान हिलसा थाना क्षेत्र के दक्षिणी कोयरी टोला निवासी मुकेश कुमार वर्मा के रूप में हुई है। यह आरोपी की बेटी मुस्कान कुमारी ने बताया है कि पिता रोज शराब पीकर के नशे के धुत में होकर के घर आते हैं और फिर आने के बाद गंदे गंदे गाली गलौज करते हैं और साथ ही मारपीट भी करते थे। जब पिता को काफी समझाया गया लेकिन वह नहीं समझे, जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा, उसको पुलिस के हवाले करना पड़ा पिता को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब अन्य राज्यों में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने की मांग उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद ने बिहार और झारखंड में कांवड़ पथ पर दुकानदारों का नाम अनिवार्य रूप से लिखे जाने की वकालत की है। रविवार को जारी बयान में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के मंत्री परशुराम कुमार ने कहा कि 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है। यह सावन के पहले दिन से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। जब बिहार के भागलपुर, मुंगेर, बांका से होते हुए झारखंड के देवघर में रोज लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं, इसलिए कांवड़ पथ के सभी दुकानों को चिन्हित करके पहचान करने की आवश्यकता है। या इससे पहले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी ये मांग उठाई थी। शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर दुकानों के बाहर मालिकों के नाम लिखे जाने का आदेश दिया है, उसी तरह बिहार में भी नेम प्लेट लगनी चाहिए। इससे बाद में होने वाले विवाद रुकेंगे। साथ ही कांवड़ियों की जहां इच्छा होगी वहीं पर दुकान से खरीदारी करेंगे। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सावन मास के कांवड़ यात्रा के रूटों पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। अब इस पर खूब सियासी हंगामा हो रहा है। विपक्ष के साथ ही जेडीयू, आरजेडी, आरएलडी, लोजपा, रामविलास समेत कई सहयोगी पार्टियों ने भी योगी सरकार के इस आदेश का विरोध जताते हुए इसे हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने वाला बताया है। दोस्तों, आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन की पहली सोमवार के अवसर पर आज सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालु भगवान भोले के शंकर को जल चढ़ा करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन शुरू होते ही बिहार के लोगों को एक बार फिर से सुहाने मौसम का आनंद उठाने का मौका भी मिलने वाला है। दरअसल बीते 10 दिनों से उमस वाली गर्मी से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं और उमस वाली गर्मी का सामना करने वाले बिहार वासियों को सावन के महीने में राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार की राजधानी पटना समेत अधिकांश शहरों में 25 जुलाई से ही बारिश की संभावना है। दरअसल मानसून का सीजन शुरू होने के बावजूद भी बिहार और फिर झारखंड पूरी तरीके से गर्मी की चपेट में है। लगातार तापमान गर्म बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार को बारिश होने की संभावना जताई है और फिर 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यह मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन बिहार या फिर उसके आसपास के राज्यों में मौजूद नहीं है। ट्रफ लाइन आने के बाद ही प्रदेश में तेज बारिश होने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज यानी कि 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 26 जुलाई तक 5 दिनों तक चलेगा। जब बीते गुरुवार 18 जुलाई को विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव की अध्यक्षता में प्रदेश वार्ता करके समीक्षा बैठक थी, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के चर्चा हुई थी। इस बैठक में विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव भी मौजूद थे, जब विपक्षी दलों ने मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि आज पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का दोष घोषणा होगा। वहीं पर उपचुनाव में रुपोली से निर्दलीय जीते शंकर सिंह शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद सरकार अध्यादेश की प्रति जारी करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होगा कि आज पहले दिन सरकार बीते 4 साल का अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इस बजट पर 25 जुलाई को विधानसभा में मुहर लगेगी, वहीं पर उच्च सदन में 26 जुलाई को मुहर लगेगी। खबर भागलपुर से सामने आई है। आपको बता दें कि भागलपुर में रविवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं और फिर पुलिस के बीच झड़प हो गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान ये झड़प हुई है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल मदन अहलिया महाविद्यालय नवगछिया में बीते वर्ष 2004 से 8 में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया गया था, जो कि अब तक चालू नहीं हो सका है। इसके अलावा 7 सूत्री मांगों को लेकर छात्राएं 3 दिन से अनशन पर बैठी थी। शुक्रवार को अनशन पर बैठी छात्राओं पर कॉलेज स्टाफ ने हाथ उठा दिया, साथ ही जान से मार देने की धमकी दी। इसका लाइव वीडियो भी सामने आया था। पिछले 3 दिनों से मदन अहलिया महाविद्यालय में एबीवीपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। दोस्तों, ये अपडेट बस है तक। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ऐप में आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं, दूसरे की खबरों को भी देख सकते हैं और दूसरे की खबर को आप 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 मिनट से भी कम समय में खबर दी जाती है।
उसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3-4 मिनट या फिर 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। जी हाँ, अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं, टाइम की कीमत समझते हैं, तो आप KDV लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने टाइम की कदर करते हैं, कीमत समझते हैं, तो KDV लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में खुद से भी खबरों को पोस्ट कीजिए और दूसरे की खबरों को भी देखिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, OTP आएगा, OTP दर्ज करेंगे और उसके बाद फोटो और नाम लिख करके अपना अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद खुद से खबरों को पोस्ट करेंगे और दूसरे की खबरों को भी देखेंगे। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।